तो नमस्कार। किसी ने मुझसे पूछा कि आपका ऑनलाइन जो शिक्षा है, ऑनलाइन जो एजुकेशन चल रही है, उस पे आपके क्या विचार है। मैंने कहा मेरे विचार मैं बाद में बताऊंगा, आप मुझे ये बताओ कि आपको घर का खाना अच्छा लगता है या बाहर का खाना, जो फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा है, वो अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा जो घर का खाना है उसकी कोई होड़ ही नहीं है। तो मैंने कहा यही बात है, जो ऑनलाइन जो स्टडी है उस पर भी मेरे यही विचार है कि दोस्तों ऑनलाइन जो स्टडी है, कोरोना समय के कारण इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया है। लेकिन दोस्तों जो ऑनलाइन जो स्टडी है वो कभी भी सेल्फ जो स्टडी है, जो आपकी खुद की हुई पढ़ाई है, जो आपके हाथों से बनाए हुए जो नोट्स है, उनका मुकाबला कभी भी नहीं कर सकती। दोस्तों दो पक्ष होते हैं जीवन में, एक होता मात्रात्मक पक्ष, एक होता गुणात्मक पक्ष। मात्रात्मक पक्ष अगर आपको देखना है, दुनिया भर का कचरा पड़ा है ऑनलाइन। लेकिन अगर आपको चाहिए नहीं कि साहब गुणात्मक जो पक्ष है वो अगर देखना है, तो गुणात्मक पक्ष के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। कहते हैं कि आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। तो जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे, तो उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। ऑनलाइन स्टडी करने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन उस पर आधारित हो जाना, उसको ही सब कुछ मान लेना, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे दोस्तों मान लो मेरी वेबसाइट है, मैंने उस पर एक आर्टिकल लिखा। आर्टिकल है कि वैश्वीकरण के लाभ क्या है या आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव क्या है भारतीय समाज पर। तो मैंने जो उत्तर लिखा, अगर वो 50 लोगों ने पढ़ा तो उत्तर सबके लिए कॉमन है। अब एक व्यक्ति ऐसा उसने पढ़ लिया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो ठीक है, पढ़ लिया, लेकिन उसने अपने तरीके से उसको मॉडिफाई कर दिया। तो कहने का मतलब है कि ऑनलाइन जो स्टडी है, आप उनकी हेल्प जरूर ले सकते हैं, लेकिन उस पर डिपेंड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप खुद बनाओ, अपने हाथों से जो नोट्स बनाओगे उनका कोई विकल्प नहीं है। आप अच्छे तरीके से उनको समझ पाओगे, परीक्षा से पहले उनका आसानी से रिवीजन कर पाओगे। आप चाहे यूट्यूब का यूज करो, चाहे गूगल का यूज करो, चाहे विकिपीडिया का यूज करो, उनमें से भी फिल्टर कर दीजिए। उस विकिपीडिया पे जैसे मान लो आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं विज्ञान पे, जैसा आपने यही लिख दिया कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, आपने गूगल पे सर्च कर दिया या विकिपीडिया पे देख लिया। अब वो तो 20-25 पेज के अंदर है, तो आपको उस अपने परीक्षा के हिसाब से शॉर्ट के अंदर लिखना है। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने पढ़ लिया कि साहब भारत में चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग पे विकिपीडिया पे दुनिया भर का मैटर है, तो आपको कैसे उसको शॉर्ट करना है। तो आपको शॉर्ट उसको 5 लाइन में 6 लाइन के अंदर करना है। तो आप हेल्प जरूर वहाँ से ले सकते हैं, ऑनलाइन जो भी मटेरियल है उसकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अपने हाथों से उसको तैयार कीजिए, ताकि आपको खुद को पता रहे कि आपकी तैयारी कैसी है। और अपनी रणनीति के अंदर जो ऑनलाइन जो मटेरियल है उसको हेल्पिंग वर्ब के रूप के अंतर्गत प्रयोग करते हुए उसको और अधिक परिष्कृत कैसे करना है, और अधिक परिमार्जित कैसे करना, और अधिक मॉडिफाइड कैसे करना है, यही चीज़ें हैं जो किसी भी एग्जाम में आपको टॉप करवाती है या औरों से अलग करती है। तो ऑनलाइन जो स्टडी है उसके पीछे भागने की बजाय जो मटेरियल आपको बुक्स में मिल नहीं रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि आप कांग्रेस की उत्पत्ति से लेकर के कांग्रेस का विकास है, अगर आप स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हैं तो उसमें पर्याप्त मैटर है। इसी तरीके से गांधी जी का योगदान है, बुक्स में पर्याप्त दिया हुआ है। आपको लगे कि कोई टॉपिक है वो मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन जो स्टडी है या गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कोई किसी कोचिंग के नोट्स की मदद ले सकते हैं। जो मटेरियल आपके पास में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है उसके पीछे आप ऑनलाइन स्टडी के पीछे या उन चीज़ों के पीछे मत भागिए। ऑनलाइन स्टडी का वापस वही कहूँगा, उस पर डिपेंड मत हो जाइए। अपने हिसाब से अपने विवेक का प्रयोग करते हुए जो भी मटेरियल आपके पास में है, और अगर लग रहा है आपको कि मटेरियल आपके पास में कम है, तो आप जरूर हेल्प ले सकते हैं। बाकी पुनः यही कहूँगा कि कम पुस्तकें पढ़ें, स्तरीय पुस्तकें पढ़ें, नोट्स बना करके पढ़िए। और प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ के अंदर कर लीजिए। कोई एक अलग से कोई सेक्शन नहीं है कि सब दिमाग के अंदर ये प्री का अलग सेक्शन है, मेंस का अलग सेक्शन है, टॉपिक एक ही है। आप जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे पशु जुगाली कर देते हैं, तो आप बोल करके रख दीजिए कि साहब भारत में नीति आयोग के बारे में मैं ये जानता हूँ, ये नीति आयोग है, ये नीति आयोग के अध्यक्ष है, ये नीति आयोग का स्ट्रक्चर है, ये नीति आयोग के कार्य है, ये नीति आयोग का जो फ्यूचर के अंदर वर्तमान के अंदर रोल है, ये नीति आयोग इस दिशा की ओर नीति आयोग बढ़ रहा है। तो चीज़ें पूरी आपको आनी चाहिए। अब ये प्रीलिम्स में पूछे तो ठीक है, मेंस में पूछे तो ठीक है, इंटरव्यू में पूछे तो ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि क्वालिटी का पढ़िए,
बार बार पढ़िए और कम पुस्तकों से पढ़िए, और जो बाहरी भटकाव है उनसे बचिए, जितना हो सके उनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। एक बार मटेरियल जो भी है आप इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन बार बार चीज़ों के पीछे मत भागिए, क्योंकि एक ही पुस्तक को आप 20 बार पढ़ो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जब हम बीए में एग्जाम वगैरह देते थे, आपको पता है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण है, एक ही संजीव पास बुक्स को बार बार पढ़ते थे तो दिमाग में वो चीज़ें छप जाती थी, कभी दिमाग से आज भी बाहर नहीं निकलती हैं। इसलिए कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।